कल रात जब आप सो रहे थे करीब 1:30 बजे रात में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में खूब पत्थर चले। ये देखिए ये पत्थर चला रहे, ये देखिए पत्थर चला रहे हैं। दो गुटों में भिड़ंत हुई, कई छात्र घायल हुए। तो वही आरोप प्रत्यारोप मुकदमेबाजी की बातें तब चल रहा है। ये सारे गुंडे डंडा लेके आए हैं मारने के लिए। एक दूसरे के खिलाफ बयान आ रहे हैं। तो क्या हुआ, क्यों हुआ, सब बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, आप देख रहे हैं न्यूज पिंच। शुरू से कहानी बताते हैं। दरअसल जेएनयू में पिछले कुछ दिनों से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसके पीछे एक पॉडकास्ट जिसमें जेएनयू की वीसी शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित पर जातिवादी बयान देने का आरोप लगा। वीसी ने पॉडकास्ट में कहा था, आप हमेशा पीड़ित बनकर या पीड़ित कार्ड खेल कर आगे नहीं बढ़ सकते। ये ब्लैक्स के लिए किया गया था, वही चीज़ यहाँ दलितों के लिए लाई गई। किसी को शैतान बनाकर आगे बढ़ना आसान नहीं है, ये एक तरह का अस्थायी नशा है। तो इसी बयान पर लेफ्ट के नेतृत्व वाले स्टूडेंट विंग ने कैंपस में समता जुलूस निकालने की घोषणा की थी। वीसी के बयान के अलावा इसके पीछे एक वजह स्टूडेंट यूनियन के कुछ सदस्यों का निष्कासन भी था, जिसको वापस लेने की मांग भी लगातार हो रही है। पहले आपको समता जुलूस का वीडियो दिखाते हैं। प्रशासन से नाराज लेफ्ट विंग के विद्यार्थी एक हफ्ते से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन 22 फरवरी की देर रात जुलूस निकला तो बवाल हो गया। लेफ्ट विंग के छात्रों का आरोप है कि प्रशासन ने मार्च में शामिल छात्रों से संवाद के बजाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी के सदस्यों को उनसे भिड़ने के लिए भेज दिया। आरोप लगाया कि एबीवीपी वालों ने धरना स्थल पर पथराव किया। बीती रात हुई घटना पर जेएनयू एसयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जो बताया, सुनिए। साथियों, हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले जेएनयू की कास्टिस्ट वाइस चांसलर ने अपने पॉडकास्ट में ये बोला कि दलित जो है वो परमानेंट विक्टिम मूड के शिकार है और यूजीसी रेगुलेशन अननेसेसरी और रैशनल है। इसको लेकर के कैंपस भर के एससी, एसटी, ओबीसी और तरक्की पसंद छात्र छात्राएं जेएनयू एसयू के नेतृत्व में जब वाइस चांसलर से माफी मंगवाने के लिए गए तो वाइस चांसलर बाहर नहीं आई। उसके बाद वहां से जेएनयूएसयू और इस कैंपस के तमाम बहुजन छात्रों ने, दलितों छात्रों ने यह ऐलान किया कि जब तक वाइस चांसलर माफी नहीं मांगेंगी हम कैंपस में अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे और लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वाइस चांसलर ने अपने गुंडे के बतौर इस कैंपस में जातिवादी और सामंतवादी एबीवीपी परिषद के लोगों को भेजती है और यहाँ पे आम छात्रों को, इस कैंपस के एससी, एसटी, ओबीसी, दलित बहुजन छात्रों को मारते हैं, पीटते हैं, लगातार वहां से पत्थर चलाते हैं। कई छात्रों को पेट पे, किसी को सर पे, किसी को पैर में यहाँ पर चोट लगी है। हालांकि एबीवीपी के छात्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एबीवीपी ने दावा किया है कि यह घटना सोची समझी हिंसा है। आरोप लगाया कि जब उनके संगठन से जुड़े छात्र लाइब्रेरी में शांति से पढ़ रहे थे तब उनके खिलाफ कायरतापूर्ण टारगेटेड हिंसा की गई, उन पर हमला किया गया। कुछ छात्रों को सुरक्षा के लिए खुद को अंदर बंद करना पड़ा। मना करने पर उन छात्रों को मारा जाता है। ये 400 की भीड़ उन एक एक छात्रों को चुन चुन के मारती है। एक मॉब लिंचिंग जैसा माहौल 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे कैंपस में एक आतंक का माहौल। लाठी लेके, रॉड लेके आप लहरा लहरा के घूम रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, आप पढ़ने वालों को भगा रहे हैं कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम लॉक लगाएंगे, आप लोग जाइए। ये आतंक का माहौल इन नक्सली वामपंथी उत्पातियों ने यहाँ पे मचाया है। तो देखा आपने, दोनों ही गुट एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ वाइस चांसलर की तरफ से भी एक सफाई आई थी। उन्होंने कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि वोक्स ने इतिहास ऐसे ही लिखा है। जो लोग वोक्स का विरोध करते थे उनका कहना था कि हमेशा पीड़ित बने रहना और मनगढ़ंत दुनिया बनाई जा रही है। खैर, इस बयान से लेफ्ट गुट के छात्र शांत नहीं हुए। वैसे जेएनयू में और भी मसले हैं जिन पर लगातार विवाद चल रहा है। जेएनयू में एक गर्ल्स हॉस्टल है, कोयना हॉस्टल। वहाँ के 7 स्टूडेंट्स पर मेस का खाना बेचने और बांटने का आरोप लगा था। आरोप के साथ लगाए गए जुर्माने के खिलाफ कुछ स्टूडेंट लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे हमने पहले बताया था कि जेएनयू एसयू के 4 पदाधिकारियों और पूर्व यूनियन अध्यक्ष नीतीश कुमार को 2 सेमेस्टर के लिए रस्टिकेट किया गया है। इसको लेकर भी विरोध चल रहा है। दरअसल छात्र नेताओं पर कैंपस में जो लाइब्रेरी व अन्य जगह पर डिजिटल एंट्री के लिए इक्विपमेंट्स लगे थे, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए तोड़फोड़ के आरोप है। कुछ दिन पहले इन छात्र नेताओं के पक्ष में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखे थे। उन्होंने छात्रों के निष्कासन के फैसले को गलत बताया था कि तुम जेएनयू एसयू के प्रेसिडेंट हो, और जब हम जेएनयू एसयू कहते हैं ना
ये 2016 में नहीं है, ये आज़ादी के पहले शुरू होता है और ये तुम्हारे मरने के बाद भी कायम रहेगा। तुम उस परंपरा के वाहक हो, इस बात को याद रखना। बात को याद रखना कि तुम सिर्फ 1000 स्टूडेंट के प्रेसिडेंट नहीं हो, तुम 8000 स्टूडेंट के प्रेसिडेंट हो, चाहे वो एबीवीपी से भी जुड़ा हुआ क्यों नहीं है, चाहे वो तुमको वोट दिया या नहीं दिया, तुम पूरी यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो। और तुम अगर भागे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी डिमोरलाइज होगा। तुम्हारे कंधे के ऊपर अब ये जिम्मेवारी है कि उस विरासत को, उस परंपरा को, उस सिलसिला को कायम रखो जिसको हम जेएनयूएसयू कहते हैं। तो आप 4 लोग नहीं हैं, आप जेएनयूएसयू हैं। और इस वाइस चांसलर को ये कहना चाहते हैं कि आप यहां से पढ़ी हैं। अफसोस की बात है, अगर जगदेश कुमार था तो कहते हैं ना कि गालिब दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा था, कहते थे बाहर का आदमी है। आप तो यहां से पढ़ी है मैडम, आपको मालूम नहीं है कि जेएनयूएसयू क्या है? ये आपको क्या लगता है एक संगठन के लोग हैं? और ये बात क्या सिर्फ SSS की सीढ़ियों तक रहने वाली है? आज यहां से हम आपको ऐलान करते हैं कि अगर आप जेएनयूएसयू को बहाल नहीं करेंगे, पूरे के पूरे जेएनयूएसयू की विरासत के बिहाफ पे ये बात कहते हैं। जो यूनिवर्सिटी आज यहां पढ़ रहे बच्चों के साथ बनता है और जो लोग पढ़ के जा चुके हैं उनके बिहाफ पे कहते हैं आपको मुंह की खानी पड़ेगी, आपको जेएनयूएसयू को बहाल करना पड़ेगा। तो आपने सुना कन्हैया कुमार क्या बोल रहे हैं और जेएनयू में इस वक्त क्या पॉलिटिक्स चल रही है, क्या बवाल चल रहा है, जो हिंसा हुई उसके पीछे जो आरोप प्रत्यारोप थे वो आपने देख लिए। अब जेएनयू इस देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा जाता है। वहां इस तरह की हिंसा हो रही है, बवाल हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसको सुनिश्चित कराने का काम है केंद्र की सरकार का, शिक्षा मंत्रालय का, जेएनयू के जो जिम्मेदार हैं और खुद जो वहाँ छात्र पढ़ रहे हैं वो सभी स्टूडेंट यूनियन, सबकी जिम्मेदारी है कि वहाँ चीज़ें सुचारू रूप से चलें, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बाकी आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच।